हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कुछ हमारे सब्सक्राइबर दोस्तों ने, कुछ हमारे फॉलोअर्स दोस्तों ने एक सवाल किया, एक सवाल पूछा कि 376 के केस में या वर्तमान समय में धारा 64 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के केस में सेकेंड पार्टी मेरी राजी है, मेरा और उसका समझौता हो गया है, तो हम केस को कैसे समाप्त करें। पहली बात तो ये आप ध्यान में रख लो, समझौता बाहर कर लेना आम बात है, कोर्ट में करना आम बात है। ये जो सोचता है ये सरासर बेवकूफ़ी वाला प्रश्न है। उसका इसका सोचना सरासर गलत है। उसका कारण ये है, देखो 376 जैसी गंभीर धारा जो कि अजमानती है और नॉन कंपाउंडेबल है, 376 के केस में आप समझौता नहीं कर सकते हैं। जो कह रहा हो कि समझौता मैं करा दूंगा उससे मिल लो भैया, लेकिन उससे यही सीधे सवाल कर सकते हो कि 376 में समझौता हो सकता है, ये कहाँ लिखा है, कौन सी धारा में लिखा है। दूसरी बात, ये समझौता करने का भी एक तरीका होता है और कोर्ट में वो बात करने का एक तरीका अलग होता है। देखो, समझौता करना, एक एफिडेविट लिख के समझौता कर लेना ये आम बात है, लेकिन कोर्ट में डायरेक्ट समझौता करना या कोर्ट में ये कह देना मेरा इसका समझौता हो गया है, तो कोर्ट हो सकता है पीड़िता पर ही कार्रवाई कर दे। या कोर्ट को अगर लगता है कि पीड़िता ने गलत एफआईआर करी थी या गलत गवाही दे रही है, तो उस पर 340 भी कर सकती है या विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है झूठा एफिडेविट देने पर भी। ये मजाक नहीं है। कोर्ट नॉन कंपाउंडेबल धारा में आप एफआईआर लिखाओ, बाद में ये कह दो कि मेरा समझौता हो गया, या बाद में ये कह दो कि मेरे साथ ऐसी घटना नहीं हुई थी, तो थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी सबका समय आपने इसका मतलब बर्बाद किया। आपने उन नियम कानूनों का उल्लंघन किया, दुरुपयोग उसका किया, उन धाराओं का दुरुपयोग किया, तो आप पे भी कार्रवाई हो सकती है। तीसरी बात, ये समझौता इनडायरेक्ट रूप से हो जाता है वो ऐसे कि पीड़िता का या पीड़िता के घर वालों का, गवाहों का बयान अभियुक्त पक्ष अपने फेवर में कराकर केस को समाप्त कर सकता है। अब या फिर हाई कोर्ट डायरेक्ट आकर शादीशुदा स्थिति की बात करके, यानी कि जैसे कभी कभी सवाल ये भी होता है कि देखिए कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि पीड़िता से अभियुक्त शादी कर लेता है, तो शादी कर लेने का समझौता या शादी कर लेना वो अलग की बात होती है। ये एक समझौता नहीं माना जा सकता है। ये एक तरह का केस समाप्त करने की प्रक्रिया बहुत अच्छी भी है कि अगर कोई भी आरोपी उसी पीड़िता से शादी कर लेता है तो ये तो एक तरह से बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी स्थिति में तमाम हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी आते रहते हैं, जिस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, क्वैश कर दिया जाता है, और हो भी जाना चाहिए। जब दोनों पति पत्नी का जीवन जी रहे हैं, लाइफ सही चल रही है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर वो केस क्यों लड़े। तो ऐसी स्थिति में क्वैशिंग भी हो जाती है। लेकिन डायरेक्ट आप एफआईआर दर्ज हो, किसी ऐसी बात, कोई ऐसी बात ना हो, आप सोचो कि समझौता हो जाए, तो नहीं होता है। एक बात तो और है, कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई पॉक्सो भी लगी है, यानी पॉक्सो एक्ट की भी धाराएं हैं और हम सब कुछ ठीक कर लिए हैं, समझौता चाहते हैं, या लड़की के बाप से समझौता कर लिए हैं, वो तैयार है केस को समाप्त कराने के लिए। तो आपको बता दें, पॉक्सो के केस में तो आपको जीवन में कभी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें तो और भी कठिन बात है। उसमें समझौता तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे समझौता मान्य ही नहीं होगा। तो ये जो दिमाग की उपज है, छोटी मोटी
गलतियां आप कर रहे हैं, ये भूल जाइए कि समझौता होता भी है। अगर आपको केस समाप्त करना है, क्वेश्चन कराना है, तो लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट के आधार पर, समझौते के आधार पर तो ये मुश्किल काम है। आप हाई कोर्ट में जाके पीड़िता का बयान कराइए, सीधे आप एफिडेविट लगाइए हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए, तब जाके हो सकता है कि आपकी बात बन सकती है। बाकी अदरवाइज आप सोचो कि भाई 2 मिनट 10 रुपये 100 रुपये के स्टाम्प पे लिख के हाँ हमारा इनका समझौता, अब हम केस नहीं लड़ना चाहते, तो ये बेवकूफ़ी है। अगर कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।